श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। फरवरी का महीना बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ एक ऐसा महीना होता है जब हम अपने बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं और ये पौधे सरवाइव भी कर जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि के लिए किन पौधों को हमें घर में ज़रूर लगाना चाहिए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी गाइडलाइन लेकर के जब आप नर्सरी जा रहे हैं तो इन पौधों को अपने घर में लेकर लगा सकते हैं। यकीन मानिए, ये पौधे हर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएंगे। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं। बेलपत्र के पौधे को घर में लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। बेलपत्र के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अनेक धार्मिक और वास्तु लाभ प्रदान करता है ये बेलपत्र का पौधा, तो इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। गमले में बहुत आसानी से चल जाता है, मैंने भी लगा रखा है। और बेलपत्र आप चाहें तो एक या दो लगा सकते हैं ताकि एक सूख भी जाए तो एक आपके पास रहे। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना और औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा किसी ऐसे जगह पे लगाना चाहिए जहाँ साफ सफाई हो। इसमें कभी भी गंदा जूठा पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे कई जगह लिखा हुआ है कि बेलपत्र का पौधा उत्तर पश्चिम की दिशा में लगाना सर्वोत्तम माना जाता है। इसे घर के आंगन में लगाना भी शुभ होता है। और सोमवार के दिन बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ते हैं। तो सोमवार को यदि शंकर जी को आप चढ़ाते हैं तो संडे को ही लेकर के रखना होगा, वो भी 12 बजे के बाद तोड़ लीजिए और इसे रख लीजिए। बेलपत्र को बहुत आप कह सकते हैं फ्रेश रखने के लिए आप इसे पन्नी में बांध करके अपने डीप फ्रीज़र में रख देंगे तो बेलपत्र का पौधा फ्रेश रहता है। अब ये फ़ायदेमंद क्यों है, मैं अपने तरफ से आपको बता रही हूँ। देखिए, यदि आप थक हार कर ऑफिस से घर आते हैं, आपको कोई उपाय भी करना है बेलपत्र का, घर में शंकर जी हैं उन पर चढ़ाना है। अब आप सोचते हैं कहाँ जाऊँ बेलपत्र का पत्ता लेकर आने, और आपके घर में यदि ये पौधा है, तोड़कर आपने सुबह रख लिया, इजी वे में शाम को घर आए और इसे भगवान को चढ़ा दिया या नेक्स्ट डे मॉर्निंग चढ़ा दिया। ऐसा मैं करती हूँ, इसलिए ये बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अलग से परेशान नहीं होना पड़ता, अलग से लेने नहीं जाना होता। एक बेलपत्र चढ़ाइए या 11 चढ़ाइए, आपकी भावना प्रधान होती है। तो बेलपत्र का पौधा मैं सजेस्ट करूंगी अपने घर में ज़रूर लगाइए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग बना करके पूजा करना भी बहुत शुभ होता है। और यदि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी को आप सुनते हैं तो वो अक्सर बताते रहते हैं। खैर, वो अलग टॉपिक है। अब दूसरा जो पौधा है जो आपको ज़रूर से अभी घर में लेकर आना चाहिए वो है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट एक पॉपुलर हाउस प्लांट है, करीब करीब सभी के घरों में होता है। मनी प्लांट लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, सुख समृद्धि आती है और ये एक एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। इसलिए भी मनी प्लांट को घर में ज़रूर लगाएं। ये जो मनी प्लांट है ये हवा में मौजूद बेंजीन, फार्मेल्डिहाइड जैसे विषाक्त पदार्थों को हटाता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है। वास्तु के अनुसार इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाने से धन लाभ होता है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति मिलती है। तो मनी प्लांट को आप छोटे बड़े किसी तरीके के गमले में लगा सकते हैं। हवा को शुद्ध करने वाला ये पौधा अब तक यदि आपने नहीं लगाया है तो अभी नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। घर के वास्तु को सुधारने और सुख शांति बढ़ाने के लिए भी मनी प्लांट के पौधे को दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी जानकारी मेरे द्वारा मनगढ़ंत रूप से मिलाई हुई नहीं है। अगला जो पौधा है यह है तुलसी का पौधा। एक औषधीय पौधा है, हवा को शुद्ध करता है। जहाँ भी ये पौधा लगा होता है वहाँ मच्छर मक्खी नहीं आते हैं। ये एक औषधीय पौधा होने के साथ साथ एक ऐसा पौधा है जो करीब करीब हर घर में मिलता है। इनके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। और इसे आप घर की बालकनी में, छत पे कहीं भी रख सकते हैं जहां धूप आती हो। धूप तुलसी जी के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसी मान्यता है। शाम के समय इनके
गमले के पास दिया जलाना चाहिए। ऐसा आपने करते हुए अपने बड़े बुजुर्गों को देखा भी होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन तुलसी का पौधा यदि अब तक आपने नहीं लगाया है तो जोड़े में रामा और श्यामा आप अपने घर में लगा सकते हैं। इन सभी पौधों की केयर कैसे करनी है, कौन सी घरेलू खाद देनी होती है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं अपने एवरग्रीन गार्डन वाले चैनल पर देती रहती हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी ये पौधा लगा हुआ है वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस जगह पे जूते चप्पल कभी नहीं खोलने चाहिए। और एक चीज़ और, रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी जी को छूना अशुभ होता है। तो रविवार के दिन तुलसी जी पे जल नहीं चढ़ाना है, उन्हें तोड़ना भी नहीं है। ये कर सकते हैं आप। यदि ज़्यादा अर्जेंट है और तुलसी के पत्ते चाहिए तो गमले में जो नीचे गिरा हुआ हो वो आप ले करके रख सकते हैं। वैसे भी तुलसी जी बासी नहीं होती हैं, तो इनके पत्तों को आप ले करके पूजा घर में रख दीजिए, जब ज़रूरत हो तो यूज़ करते रहिए। अगला जो पौधा है वो है पान का पौधा। घर में पान का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है और इसके बहुत फायदे हैं। यह न केवल घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है और वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा व सुख समृद्धि लेकर आता है। इसे छायादार जगह पे रखना है, इसकी मिट्टी को थोड़ा सा नम रखा जाता है और धूप इस पौधे के लिए सही नहीं होती है। पान के प्लांट को घर में लगाने के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। औषधीय गुण हैं, वास्तु के लिए भी बहुत ज़रूरी है और पान के पत्तों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। पान का बीड़ा हम नवरात्रि में देवी माँ को अर्पित करते हैं। तो यदि ये पौधा आप घर में लगाते हैं तो आप भगवान को भी एक एक पत्ते में पान का बीड़ा बना करके भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसे सर्दी में थोड़ा बचा कर रखना होता है और ये एक क्रीपर है, यानी इसे आप सहारा देंगे तो ऊपर की तरफ ये चढ़ता जाता है। अगला जो पौधा है ये है रोज़मेरी का पौधा। अभी फ़ैब में ही आप इसे ले पाएंगे नर्सरी से, ज़्यादा तेज़ गर्मियों में नहीं मिलता है। इसकी खेती भी होती है और गमले में भी आसानी से लग जाता है। ये तो इतना ज़रूरी है, हर घर के लिए रोज़मेरी ज़रूर होना चाहिए। यदि हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, यानी कि बाल बहुत पतले बेजान रूखे से हो रहे हैं और गिर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है इस पर कंप्लीट वीडियो मैंने कल ही शेयर किया है। यदि आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आपको हेयर फॉल के ट्रीटमेंट का वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा। इस पौधे को जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ पर मच्छर मक्खियाँ नहीं आती हैं। इसकी एक भीनी भीनी खुशबू होती है जो हमारे आप कह सकते हैं मन मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव प्रभाव डालती है। तो इसलिए भी जितने भी पौधे बताए इस वीडियो में सारे आपके डे टू डे लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, इन्हें घर में ज़रूर लगाएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।